टैक्सी क्रामवेल रोड पर पहुंची। रोशनी के संकेत पर ड्राइवर ने टैक्सी एक स्थान पर रोक दी। दोनों टैक्सी से बाहर निकल आए। रोशनी ने टैक्सी का किराया अदा किया और सुनील को अपने साथ आने का संकेत किया। एक इमारत के सामने रोशनी रुकी। उसने द्वार में चाबी लगाकर ताला खोला, द्वार को धक्का दिया और सुनील को भीतर प्रविष्ट होने का संकेत किया। सुनील के पीछे रोशनी भी भीतर प्रविष्ट हो गई। उसने अपने पीछे फिर द्वार को ताला लगा दिया। वे एक कमरे में पहुंचे। भीतर जॉन फेडरिक और अनिल साहनी बैठे थे। उनके चेहरों पर थकान के चिन्ह थे। रोशनी और सुनील को देखकर उनके चेहरे चमक उठे। वेलकम, जॉन फेडरिक अपने स्थान से उठता हुआ बोला। वेलकम मिस्टर सुनील। सुनील ने उसे और अनिल साहनी से हाथ मिलाया। सब दोबारा बैठ गए। मिलर दूसरी दुनिया में पहुंच गया है, रोशनी धीमे से बोली, और संयोगवश मिस्टर सुनील का सामना जॉर्ज टेलर से हो चुका है। मिस्टर सुनील टेलर का शिकार बनने से बाद बल बचे हैं। मिलर इज डेड। जॉन फेडरिक होठों में बुदबुदाया। उसका चेहरा गहरी उदासी के भावों में डूब गया। लड़का हमारी वजह से हाथ धो बैठा, अनिल साहनी धीरे से बोला। क्या हुआ था? जॉन फेडरिक ने पूछा। सुनील ने धीरे धीरे उसे सारी घटना कह सुनाई। तुमने जॉर्ज टेलर की सूरत नहीं देखी? सारी बात सुन चुकने के बाद जॉन फेडरिक बोला। सुनील ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। लेकिन जॉर्ज टेलर की आवाज़ सुनना भी उसकी सूरत देखने जैसा ही है। अच्छा है तुम जॉर्ज टेलर की एक विशिष्टता से पहले ही परिचित हो चुके हो। उसके बारे में बाकी बातें भी सुनो। आप लोगों के पास उसकी कोई तस्वीर है? सुनील ने पूछा। नहीं। आई सी। लेकिन मैं उसका हुलिया और उसकी आदतें बयान कर सकता हूँ। जैसे कद 5 फुट 6 इंच, रंगत मेरे जैसी, लेकिन चेहरे पर नाक के आसपास भूरे चकत्ते, आंखें नीली, बाल भूरे, पतले होठ, ऊंचा माथा, एकदम चपटे कान, मोटी गर्दन, गर्दन पर गोली के घाव का निशान। दोषयुक्त आवाज़ के अतिरिक्त जब वह क्रोधित होता है तो वह अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर उसे अपने बाएं हाथ की हथेली पर रगड़ने लगता है। यूं। अनिल साहनी जॉन फेडरिक का बयान किया हुआ एक्शन दोहराता हुआ बोला। और जब वह बहुत प्रसन्न होता है तो दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे से रगड़ने लगता है। यूं। अनिल साहनी ने वह एक्शन भी दोहराया। वह कभी हंसता या मुस्कुराता नहीं, जॉन फेडरिक बोला, और उसका रिवॉल्वर का निशाना बहुत सच्चा है। मैं नमूना देख चुका हूँ, सुनील बोला। उसे याद आया कि कैसे जॉर्ज टेलर ने उसकी आवाज़ सुनकर उस पर फायर कर दिया था और गोली उसके गाल को छूती हुई गुजर गई थी। निपट अंधकार में केवल आवाज़ सुनकर इतना बढ़िया निशाना हर कोई नहीं लगा सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी साथी तांग पेई और जय सिंह हाकुल किन सूत्रों के आधार पर जॉर्ज टेलर तक पहुँचे थे। जॉन फेडरिक बोला। मैं सुन रहा हूँ, सुनील बोला। जॉर्ज टेलर आदतन अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी कई वर्षों के सहयोग की वजह से उसकी बताई कुछ निजी बातें हम लोगों को याद रह गई हैं। जैसे उसने तांग पेई को बताया था कि वेस्टमिनिस्टर ब्रिज रोड पर उसकी एक चाची रहती है। अगर वह मर जाए या शत्रुओं के हाथ में पड़ जाए तो इस बात की सूचना उसकी चाची मिसेस टेलर तक जरूर पहुंचा दी जाए। लंदन आते ही तांग पेई उसकी चाची से मिलने गया था और शायद वहीं जॉर्ज टेलर से उसका आमना सामना हो गया था। अगली सुबह तांग पेई की लाश टेम्स नदी में तैरती पाई गई थी। उसी प्रकार जय सिंह हाकुल को याद था कि जॉर्ज टेलर ने एक बार अपनी एक प्रेमिका का जिक्र उससे किया था। उसका नाम मैरी शर्मन था। मैरी शर्मन सोहो के जॉर्ज एंड ड्रैगन नाम के रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी और साथ ही ग्राहकों को आसानी से हासिल हो जाने वाली कॉल गर्ल थी। जय सिंह हाकल उसके पीछे गया था और अगले दिन विंबलडन कॉमन के समीप रेलवे लाइन पर उसकी कटी हुई लाश पाई गई थी। मिस्टर सुनील, ये दोनों सूत्र अभी भी जॉर्ज टेलर की तलाश में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। केवल आपको तांग पेई और जय सिंह हाकुल से कई गुना अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं सावधान रहूँगा। आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई शस्त्र है? नहीं, सुनील बोला। जॉन फेडरिक ने अनिल साहनी को संकेत किया। अनिल साहनी ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर सुनील की ओर बढ़ा दी। सुनील ने देखा कि वह एक छोटी सी ब्रेटा रिवॉल्वर थी।
सुनील ने रिवॉल्वर को अपनी पतलून की जेब में रख लिया। आप ठहरे कहाँ हैं? रोशनी ने पूछा। कर्ल वर्ली गेस्ट हाउस में, सुनील ने बताया। आप चाहे तो यहाँ आकर हमारे साथ रह सकते हैं, जॉन फेडरिक बोला। मैं इसके बारे में सोचूंगा, सुनील बोला और उठ खड़ा हुआ। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अनिल सानी ने एक कागज़ उसकी ओर बढ़ा दिया। इस पर मिसेस टेलर और मेरी शर्मन का पता लिखा हुआ है, वह बोला। सुनील ने कागज़ ले लिया और उसे तय करके अपने जेब में रख लिया। और मिस्टर सुनील, जॉन फेडरिक बोला, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने जॉर्ज टेलर से ज़्यादा सावधान उस आदमी से रहना है जिसने अपना नाम इंस्पेक्टर क्रॉफोर्ड बताया था, क्योंकि कथित इंस्पेक्टर क्रॉफोर्ड आपको सूरत से जानता है, लेकिन जॉर्ज टेलर एक बार मिलर के घर में आमना सामना हो जाने के बावजूद आपको सूरत से नहीं जानता। मैं सावधान रहूँगा। हम लोग गॉड अलमाइटी से आपकी कामयाबी की दुआ करेंगे। जॉन फेडरिक अपनी इकलौती बाँह ऊपर की ओर उठाता हुआ बोला। सुनील चुप रहा। जॉर्ज एंड ड्रैगन लंदन के नगरबधुओं के इलाके सोहो का एक बड़ा आधुनिक और विशाल रेस्टोरेंट है। जिस समय सुनील वहां पहुंचा उस समय रात के 10 बज रहे थे और वहां बहुत भीड़ थी। सुनील बड़ी कठिनाई से अपने लिए एक छोटी सी टेबल तलाश कर पाया। एक वेटर उसके समीप आ खड़ा हुआ। सुनील ने उसे सिर से पैर तक देखा और फिर बड़े संतुलित किंतु धीमे स्वर से बोला, अगर मैं तुम्हें 1 पाउंड टिप दूं तो क्या तुम ऐसा इंतज़ाम कर सकते हो कि मुझे मेरी शर्मन सर्व करें? जितनी सावधानी से सुनील ने वेटर का मुआयना किया था, उतनी ही सावधानी से वेटर ने सुनील का मुआयना किया। सीरियस, वेटर बोला। 100%। बिजनेस? यस। आप उसे पहले से जानते हैं? नहीं, सिर्फ जिक्र सुना है, एक दोस्त ने बताया था। मैं कोशिश करूँगा। 1 लार्ज गिमलेट लाओ, सुनील ने ऑर्डर दिया। वेटर वहाँ से विदा हो गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। उसने आसपास दृष्टि दौड़ाई। रेस्टोरेंट में वेट्रेस कई थी और सभी खूबसूरत थीं। केवल अनुमान से यह जान पाना संभव नहीं कि उनमें से मेरी शर्मन कौन थी। 5 मिनट बाद वेटर उसका ऑर्डर ले आया। उसने बिल सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने बिल की रकम में 1 पाउंड टिप जमा करके बिल अदा कर दिया। वेटर वहाँ से विदा हो गया। सुनील शराब की चुस्कियाँ लेने लगा। कुछ मिनट बाद एक वेट्रेस उसके सामने पहुंची। सुनील ने सिर उठाकर उसे देखा। वह एक लगभग 25 साल की बेहद सुंदर और सुडौल लड़की थी। उसके नेत्रों में शराफत की चमक थी। मैरी? सुनील ने धीरे से पूछा। एट योर सर्विस सर, मेरी तनिक सिर नवाकर बोली। सुनील ने गिमलेट की ओर संकेत किया और बोला, दूसरा। 5 मिनट बाद मैरी सुनील का ऑर्डर ले आई। वह साथ बिल नहीं लाई थी। खाने का ऑर्डर? उसने पूछा। खाना तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, सुनील बोला, लेकिन मैं तो बहुत महंगी आइटम हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत धन है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यह डिश आपको रात के 1 बजे से पहले सर्व नहीं हो सकती। मैं इंतज़ार करूँगा। लेकिन मैं ही क्यों? किसी ने सिर्फ तुम्हारी तारीफ़ की है। ओके, 1 बजे से पहले खाने के लिए क्या लाऊं? जो तुम ठीक समझो। मैरी उसके लिए तीसरा गिमलेट और तली हुई मछली ले आई। सुनील धीरे धीरे शराब पीता रहा और मछली खाता रहा। 11 बज गए। मैरी उसके लिए रशियन सलाद ले आई। मैं इंतज़ार के लिए यहाँ से बेहतर जगह बता सकती हूँ। बताओ। मेरे घर चले जाओ। ओके। मैरी वहाँ से हट गई। सुनील खाने में जुट गया। 11:30 बजे मेरी बिल ले आई। बिल ट्रे में रखा था। सुनील ने बिल की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बिल के नीचे पड़ी किसी चीज़ से टकराईं। सुनील ने बिल के साथ उसके नीचे रखी हुई चीज़ भी उठा ली। वह एक चाबी थी। सुनील ने चाबी जेब में रख ली। 10 पाउंड एडवांस, मेरी धीरे से बोली। बिल लगभग 7 पाउंड का था। सुनील ने 10-10 पाउंड के 2 बिल ट्रे में डाल दिए। मेरी वहाँ से विदा हो गई। कुछ क्षण के बाद वह वापस लौटी। उसने ट्रे सुनील के आगे कर दी। ट्रे में 3 पाउंड और कुछ चेंज पड़ी थी और बिल पड़ा था जिस पर पेड की मोहर लगी हुई थी। सुनील ने ट्रे में से केवल बिल उठाया और अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। वह रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने बिल को उलटकर देखा। बिल के दूसरी ओर मेरी का विंबलडन स्थित निवास स्थान का पता लिखा हुआ था
और वहाँ की चाबी पहले ही सुनील की जेब में थी। सुनील ने एक शैंपेन की बोतल खरीदी, टैक्सी में सवार हुआ और मेरी के बताए हुए पते पर पहुंच गया। उसने इमारत के मुख्य द्वार में मेरी द्वारा दी गई चाबी लगाई। द्वार खुल गया। सुनील द्वार धकेल कर भीतर प्रविष्ट हो गया। उसने द्वार को भीतर से बंद किया और बिजली का स्विच ऑन कर दिया। वह एक विशाल कमरा था। उसकी हर चीज़ से अमीरी टपक रही थी। कमरे की साज सज्जा और सामान एक वेट्रेस की हैसियत से बहुत ऊंचा था। सुनील ने शैंपेन की बोतल रेफ्रिजरेटर में रख दी और दीवान पर आकर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगाया और प्रतीक्षा करने लगा। वह सोच रहा था, क्या जय सिंहाकुल भी इसी प्रकार इम्बंडल में मेरी शर्मन के निवास स्थान पर पहुंचने के सफल हो गया होगा। उसने अपनी पतलून की जेब में रखी रिवॉल्वर को निकाला और उसे अपने कोट की जेब में डाल लिया। वह जॉर्ज टिलर के लिए तैयार था। वह उसके हाथों आसानी से मरने वाला नहीं था। सुनील प्रतीक्षा करता रहा। वक्त कटता रहा। लगभग 1:15 बजे बाहर सड़क पर टैक्सी रुकने की आवाज़ कानों में पड़ी। सुनील ने खिड़की के समीप जाकर पर्दे के पीछे से बाहर झांका। मेरी शर्मन इमारत की ओर बढ़ रही थी। सुनील खिड़की से हट गया था। कॉल बेल बजी। सुनील ने द्वार खोला। वेलकम होम, सुनील अपनी बाहें फैलाता हुआ बोला। मेरी शर्मन तत्काल उसकी बाहों में आ गई। सुनील ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ क्षण वे यूं ही आलिंगन में बंधे खड़े रहे। फिर मेरी ने उसे परे धकेल दिया। सुनील ने आगे बढ़कर द्वार को भीतर से बंद कर दिया। मेरी एक सोफे पर जा बैठी। शैंपेन, सुनील बोला। मेरी ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। सुनील ने रेफ्रिजरेटर से शैंपेन की बोतल निकाल ली। ओह, मेरी बोली, वाइट नॉट। सुनील ने बगल के शीशे की अलमारी में से 2 गिलास निकाले। वह बोतल और गिलास लेकर मेरी की बगल में आकर जा बैठा। मेरी उसके साथ सट गई। सुनील ने बड़ी दक्षता से शैंपेन की बोतल का कॉर्क उठाया और दोनों गिलास शैंपेन से भर दिए। उसने एक गिलास मेरी को थमा दिया और दूसरा खुद ले लिया।